हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 16 के बारे में और आशा करता हूं कि आपने 1 से लेकर के 15 पार्ट तक के सभी वीडियोस को देख लिया होगा। इसका 2 मास्टर वीडियो भी आया था, 1 से लेकर के 10 पार्ट तक, और दूसरा मास्टर वीडियो 11 से 15 तक का। तो जो भी आपको देखना है आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 16 और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो इसका सही आंसर बनेगा बिहार। बिहार में पहला जो भारत में पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे को बनाया गया। साथ ही साथ बिहार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और प्रश्न मैंने लिख रखा है कि सभी पंचायत भवन में बैंक या फिर डाकघर शाखा खोलने की घोषणा बिहार सरकार ने किया हुआ है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का कितना प्रतिशत जो बिजली होगा, बिजली शुल्क का सब्सिडी मिलेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 25% तक सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों तक, 5 वर्षों की अवधि के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 100% घरों में बिजली प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो 31 दिसंबर 2024 तक रखा गया था। ठीक है, 24 तक रखा गया था और मुझे नहीं लगता कि ये लक्ष्य पूरा होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ ही नहीं लगा है। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 किसका संशोधन है? यानी बिहार राज्य बाल श्रमिक जो आयोग है इसमें संशोधन किया गया, ये किसका संशोधन है? तो बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 का संशोधन ये किया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे। हाल ही में कैमुदी महोत्सव मनाया गया, कहाँ पर? तो बिहार के पटना सिटी में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा ये मनाया गया कैमुदी महोत्सव। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि जन सुराज अभियान, जन सुराज अभियान ये चर्चा में है। देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो शुरुआत 2022 में किया गया था। गांधी जी के 153वीं जयंती पर यह स्टार्ट किया गया था। 153वीं जयंती पर पश्चिमी चंपारण के भीती हरवा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार 2 अक्टूबर 2024 को इसका नाम जन सुराज अभियान किया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, और भीती हरवा के बारे में आपको बताया था कि एक टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना। नेक्स्ट आता है कि नज ऐप, हाल ही में चर्चा में है। नज ऐप क्या है? तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए ये बनाया गया है नज ऐप। ठीक है, नज ऐप। नेक्स्ट आता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में बिहार की स्थिति क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 23-24 में बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है, 57 स्कोर मिला है इसको। और प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड दोनों साथ में है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर कितने लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा? तो ये जो नियमावली बनाई गई है इसके अनुसार अवैध खनन पर अगर पकड़ा जाता है कोई तो जुर्माना के रूप में 10 लाख रुपए की बात की गई है, ध्यान रखेंगे। 6वां राज्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 में, यानी 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है, खाद्य सुरक्षा, जो कि फसाई के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। इसमें बिहार को 21वां स्थान मिला है और केरल इसमें प्रथम स्थान दिया गया, केरल को प्रथम स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम आता है कि बिहार के किस संस्थान ने राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी के शैक्षणिक सहयोग व संशोध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यानी बिहार का जो IIT पटना है इसने राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी के साथ शैक्षणिक सहयोग और शोध के लिए समझौता हस्ताक्षर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे याद रखिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में कौन से स्थान पर है? तो 3रा स्थान प्राप्त हुआ। यानी ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार जो है शिक्षा क्षेत्र में रोजगार देने के उपलब्ध कराने के रूप में देखा जाए तो 3रा स्थान है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है। कोरल रेड कुकरी सांप जो कि चर्चा में है,
देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास अत्यंत दुर्लभ ये सांप देखा गया। तो ये याद रखिएगा कि कोरल रेड कोकरी सांप हाल ही में कहाँ देखा गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है बिहार का, ये थोड़ा आप बताइएगा कि बिहार का दूसरा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों, जो बिहार का ग्राम न्यायालय है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रही है। प्रथम रैंक किसको मिला है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चर्चा में है सबौर विजय। सबौर विजय क्या है, तो देखिए सबौर विजय जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा धान की नई वैरायटी विकसित की गई है, इसका नाम रखा गया सबौर विजय। तो ये याद रखिएगा, विजय हाल ही में चर्चा में है। सबौर विजय क्या है। चर्चा में रहा मोकामा मसूर। चर्चा में रहा मोकामा मसूर क्या है, तो मोकामा मसूर चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको जीआई टैग दिलाने के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, इसलिए मोकामा मसूर हाल ही में फेमस है, चर्चा में है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया हुआ है। तो हाल ही में समझौता आईआईटी पटना ने किया है पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस के द्वारा। ग्रीस जो है उनके पेट्रास विश्वविद्यालय है, वहाँ पर समझौता हुआ है आईआईटी पटना का शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए। प्रभाकर नंदन प्रसाद ने तैराकी में स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है। प्रभाकर नंदन प्रसाद ने, तो इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध पटना जिले से, ध्यान रखिएगा पटना जिले से इनका संबंध हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, अच्छा इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक बात किया था कि बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम हमने आपको बताया था कि परम बुद्ध। ठीक है, परम बुद्ध के बारे में बताया था कि परम बुद्ध इनका नाम है। किसने बनाया, तो पटना स्थित सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया परम बुद्ध, याद रखिएगा। अच्छा, आपको ये कब बताना है कमेंट करके कि बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। नेक्स्ट आता है कि क्लीन एयर ऐप बिहार। क्लीन एयर ऐप बिहार, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, बिहार में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया क्लीन एयर ऐप बिहार। राइट, तो कुल मिलाकर के बात करें तो आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि इधर उधर करने से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिले, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम कीमत के साथ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाती है। तो किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।